साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंग जी साथ प्यार संगत से जी बोलिए आज एक धन। महात्मा जो आप स्क्रीन सासंग में देख पा रहे सदगुरु हैं, ये महात्मा जी दया का जो अपनी आप बीती एक दास को सुना रहे थे। ये इस महात्मा तरह से ट्रेन अनुभव से है सदगुरु सफ़र की दया कर रहे होते जो हैं हर भगत और के ऊपर समागम जा रहती रहे है। होते हैं। तभी इसी तरह से महात्मा को एक घटना कुछ जब युवक अमेठी आकर समागम पीटने हुआ लगते हैं। तो वहाँ आखिर पर इन्हें क्यों देखा मारते हैं? कि हम इतना मारते हैं ट्रेन से कि इन्हें हमारे साथ उठाकर में और भी कई ट्रेन से महात्मा थे उधर बाहर जब हम फेंक जा रहे रहे होते थे हैं। तो फिर वहाँ किस देखा कि प्रकार हजूर सदगुरु एक बाबा जी की सज्जन कृपा होती है आए जो इन कि महात्मा के ऊपर, वो एक आज हम हमारे सब इनके सीट मुख के से पास में सुनने ही वाले हैं। वो तो दास थे। विनती करना तो चाहेगा कहने लगे कि समस्त हमें भी यहाँ संत बैठना भाई है, क्या हमें महात्माओं से सीट मिलेगी? कि आप कृपा करें, तो हम वीडियो दो को लोग वहाँ अंत तक बैठे हुए देखें, थे। उन्होंने जिससे कहा कि दास आपके समक्ष ये इन अगर जल्दी महात्मा से के खाली नहीं जीवन करोगे तो में फिर हम घटित जो तुम्हें घटनाएं हैं एक वो दास आपके साथ हम साझा कर पनिश पाए करेंगे, हम और आपके तुम्हें आशीर्वादों का पिटाई पात्र करेंगे। तो बन पाए। तो आइए एकदम से सुनते वो हैं। हमारे लिए ऐसा एक मौका था कि हम फिर कुछ कह नहीं पाए। और इतने में ही उसने जब देखा कि एक ये इस तरह से अभी उठ नहीं रहे हैं, बैठे हैं, तो वो जैसे ही हमने कहा कि आप यदि चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, और वो फिर पलट के अपने एक और साथी को उस सज्जन लेकर के आए और हाथापाई करने लगे। तो उसी दौरान जो और भी साथ में दास के जो अमेठी समागम के लिए जा रहे थे, उन महात्माओं ने उनको पकड़ा और मना किया कि क्या बात हो गई। और वो सब नशे में थे, एक बिल्कुल धुत थे, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या सही क्या गलत हम कर रहे हैं, और एकदम से वहां से फरार हो गए। तो इस तरह से एक महापुरुषों ने जो हमें यही समझाया कि ये जो घटना हुई और उसमें आपका किसी भी तरह से कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, फिर भी एक हमने उसको तो वो जब हम वहाँ पर उतरे समागम का जो जहाँ अमेठी में पहुँचना था, स्टेशन पर जब ट्रेन पहुँची तो वहाँ पर सभी महात्माओं ने फिर उस घटना के बारे में पूछा। तो दास ने यही कहा कि ये तो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जहाँ पर एक ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही जबरदस्ती इस तरह से ये एक झगड़ा शुरू कर दिया। तो फिर जब समागम शुरू हुआ, दास वहाँ पहुँचा और पहले दिन जब माइक जब हुजूर बाबा जी के पास पहुँचा तो दास ने देखा कि हुजूर बाबा जी ने वो बात कही कि कई बार हम जाते हैं मार्केट में, कोई सामान हम खरीदते हैं, कोई एक अगर हम एक मटकी भी खरीदते हैं तो उसको भी ठोंक बजा करके हम लेते हैं। तो वो जब बात हमने गुरुदेव के श्रीमुख से सुनी तो साथ संगत सदगुरु के जब ऐसे वचन आए तो फिर यही लगा कि ये एक वाकई में सदगुरु, ये इसका घट भी ये इसी का है, तन मन धन। और ये देखता है, कभी जांच परख करता है भिन्न भिन्न रूपों में कि वाकई में तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारे अंदर जो एक प्रेम है, वो है भी या इसी तरह से बस केवल कहने के लिए। तो फिर ये साथ संगत एक विश्वास हो गया कि नहीं, ये करने वाला कराने वाला ये हर घट से ये गुरु ही करता है। तो इस तरह से साथ संगत ये विश्वास हमारा जब गुरु के प्रति हो जाता है, इनकी दया का एहसास हमें होता है, तो फिर एक इस प्रकार से कोई भी घटना हमारे मन को विचलित नहीं करती। और फिर साथ संगत हमारे जीवन में एक ये आनंद ये हमेशा के लिए फिर स्थायी रूप से ये बस जाता है। तो यही प्रार्थना, यही अरदास कि इसी तरह से गुरु के प्रति विश्वास बना रहे,
सेवा सिमरन सत्संग ये जीवन का आधार बना रहे। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत ये घटना एक ये बिहार की तरफ की है। वहाँ पर एक महात्मा जब रहा करते थे, तो अब वो कानपुर में रहते हैं। तो वो साथ संगत उस समय जब महापुरुषों के साथ में वहीं पर उनका रहना और उधर जॉब करते थे, तो उन्होंने एक बार बताया कि उन्हें जो वहाँ के मुखी महात्मा थे, तो वो जब संगत हुआ करती थी तो वो एक मैसेज देने के लिए कि महापुरुषों को खबर करके आओ कि आज संगत इतने समय से है, होनी निश्चित हुआ है, तो आप सभी ने पहुँचना है। तो वो उनकी ड्यूटी महापुरुषों ने लगाई। तो वो महात्मा अपनी एक ड्यूटी से आकर के फिर एक संगत की सूचना देने के लिए महापुरुषों के पास जब एक बस्ती में पहुँचे, तो वहाँ पर एक जगह एक सज्जन पति पत्नी वो एक अपना दैनिक कार्य कर रहे थे और जानवरों के लिए चारा एक काट रहे थे। तो जब ये पहुँचे तो उनकी पत्नी तो संगत में जाती थी, उनके पति नहीं जाते थे। तो वो जब पहुँचे कि आज महापुरुषों संगत इतने बजे से हैं, आप के पास समय हो तो वहाँ पर आप दर्शन दे पहुँचे। तो वो उनके जो पति थे वो डंडा लेकर के उनको दौड़ा लिए कि रोज़ रोज़ आ जाते हो और हमें अपना काम भी तो करना है, हमारी और भी तो ज़रूरतें हैं। तो वो महात्मा वहाँ से भागे और कहने लगे कि हमने आपके लिए कोई गलत बात नहीं कही, हम तो केवल गुरु का मैसेज सत्संग की सूचना देने के लिए आए थे, और उसमें यदि आप नाराज हो रहे हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ये कह कर के वो अभी लमसम 100-200 मीटर ही आगे गए होंगे अन्य महात्माओं के यहाँ, और वो ये कहते हुए जा रहे थे कि ये सद्गुरु का लाख लाख शुक्र है कि इसने इस तरह से हमें बचाया, वरना तो कई बार ये इंसान नाराज हो जाता है, एक अच्छी बात कहने के लिए भी वो सुनना उसको गवारा नहीं। और उसी समय इस प्रभु का ऐसा खेल हुआ कि वो इंसान एक जब उसने दौड़ाया था तो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, और तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो नाली से वो टकरा करके गिरा और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो वो पत्नी उसकी दौड़ती हुई पहुंची महात्मा जी के पास और क्षमा मांगने लगी हाथ जोड़ करके कि महात्मा जी आपने क्या कर दिया। तो महात्मा ने कहा कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये तो एक निरंकार का ही अपना खेल है, हम तो एक प्यार से मैसेज ही देने पहुंचे थे और उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि दाता और आपके पति वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। तो इस तरह से साथ संगत महापुरुषों ने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, और फिर भी वो जैसे सहंसा जी ने कहा कि संत जना हर औकड़ झल्ली मत्थे पाया वट नहीं, कि ये एक दुनिया तो इस तरह से संतों के ऊपर कितने ऐसे जुल्म सितम करती रही, लेकिन फिर भी संतों ने एक उनके ऊपर उपकार ही किया और कभी भी अपने पैर रुकने नहीं दिए। तो आओ शासन यही एक प्रार्थना सद्गुरु के चरणों में कि इस तरह से एक हर किसी का यकीन बना रहे, और इसी प्रकार से सद्गुरु का गुणगान करते हुए अपना लोक परलोक वो एक सुहेला और सुखद बनाते हुए ये चले जाएं, हर पल हर क्षण गुरमत वाला जीवन जी करके ये जहाँ पर अपना कल्याण करें वहीं पर हर किसी के लिए वरदान साबित होते चले जाएं। प्यार से बोलिए धन्यवाद।